अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ मैं अवाम अहले सुन्नत से यही गुजारिश करूँगा कि कभी भी दीनी मनसब को ऐसे हाथों में जाने ना दिया जाए जो शरीयत का और दीन का मजाक उड़ाता हो। समझ रहे हैं आप? जो शरीयत का और दीन का मजाक उड़ा, ये यहाँ पर मौजूद जितने उलमा पढ़ाते थे इनको इस तरह से अरे तुरे जिस तरह से एक आम आदमी को बुलाते हैं इस तरह उलमा और हुफ़ाज़ को बुलाते हैं नाम बिगाड़ करके। हाँ, इस पर भी मैं इनको डांटता रहता था, तंबीह भी करता रहता था। उलमा में से एक का भी अदब नहीं करते, किसी का अदब नहीं करते। ये जिनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं उसको ही नाम लेकर के जैसे छोटे बच्चे को बुलाते इस तरह से बुलाते हैं लोग। हुबली केस के ताल्लुक से भी आपका कुछ मामला? हाँ, अब एक बात ये भी मैं बताऊँ आपको, एक बात कि नफ़रत में आदमी इस कदर डूब जाता है। इन लोगों ने जो हरकत की है जानते हैं, खाली ये फतवे से खामोश नहीं है। हाँ, कि इतने पर इन लोगों ने बस किया है। मैं पूरी हमारे पास फ़ाइल है, इन लोगों ने मेरे मुतालिक कहाँ कंप्लेंट किया। मैं आपको बताऊं, मैंने पूरे कुफ्र को चैलेंज किया, गुस्ताखान रसूल को चैलेंज किया, लेकिन वहाँ से कोई हमारे ऊपर इस तरह के केस नहीं आए। लेकिन यही मस्जिद के सदर ने कमिश्नर ऑफ पुलिस में, डिप्टी कमिश्नर में, और फिर यहाँ पर एसीपी के पास, डीसीपी के पास, और फिर पार्क साइड पुलिस स्टेशन में, वक्फ बोर्ड में, सब जगह कंप्लेंट मेरे ख़िलाफ़ डाल के रखा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2015 की बात है ये, जब एक मरदूद खबीस गुस्ताख रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत नाजेबा कलमात बकता था, कमलेश तिवारी। हाँ, उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया था हुबली में भी। वो एहतजाज तारीख़ी था, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर भी जमा थे। अब उसमें कुछ वायलेंस हुआ था, जाहिर सी बात एहतजाज में होता है। हम उसके बाद जो है केस हुए थे, उसमें ज़िम्मेदारों में जो है जो लोग थे, तकरीबन 20 लोग थे, उनमें मेरा भी नाम है। वो जो केस हुए थे वो एहतजाज में वायलेंस होने पर एक गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ मैं खड़ा था, और आज भी मैं खड़ा हूँ। उन केसों को इसने ज़रिया बनाया और सब जगह ये कहता है कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनके ऊपर हुबली में केसेस हैं। भाई कोई चोरी के केस हैं नहीं, आस्त की जो है वो आप यानी आपको बर्खास्त कर दिया गया, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? देखें, किसी को डैमेज करना और उसकी इमेज को ख़राब करना, मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ फिर। हाँ, इन लोगों ने तो ये आगे यानी क्या कानूनी चारा जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो मैं करूँगा। अच्छा, जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो मैं करूँगा ट्रस्ट के खिलाफ, और जो भी लोग हैं। देखिए, अभी मैंने मान लिया ये तमाम चीज़ों को, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हूँ। हमारा जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं इनसे उलझना नहीं चाहता। हाँ, जो पाखंडियों के साथ खड़े होते हैं, जब गुस्ताख रसूल नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ मैं मुबाहले का चैलेंज दिया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा था हमारे साथ, और इन कमीनों ने उस बारे में भी जा कर के कंप्लेंट किया है। उस बारे में भी जा कर के पुलिस में कंप्लेंट किया है कि ये शख्स हमको यहाँ भड़का रहे हैं और यहाँ फसाद हो सकता है। ये हमारे साथ खड़े नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान खड़ा था। बिल्कुल। हाँ, मैं यही चेहरा इनका पूरे हिंदुस्तान भर में दिखाना चाहता हूँ। फतवे के मसले को लेकर के ना बहस करें, असल जालिम तो ये हैं जो उलमा में भी जो है लड़ा करके बैठे हुए हैं। हाँ। ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी बर्खास्तगी को जो है वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनकी बर्खास्तगी जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसमें जो पैमाना लगाया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वीडियो का मसला है, लेकिन वीडियो के मसले से कहीं आगे बढ़कर मामले को मुफ्ती सलमान अज़हरी ने आपके सामने पेश किया। देखते हैं, मैं अवाम अहले सुन्नत से यही गुजारिश करूँगा कि कभी भी दीनी मनसब को ऐसे हाथों में जाने ना दिया जाए जो शरीयत का और दीन का मजाक उड़ाता हो। समझ रहे हैं आप? जो शरीयत का और दीन का मजाक उड़ा, ये यहाँ पर मौजूद जितने उलमा पढ़ाते थे इनको इस तरह से अरे तुरे जिस तरह से एक आम आदमी को बुलाते हैं इस तरह उलमा और हुफ़ाज़ को बुलाते हैं नाम बिगाड़ करके। हाँ, इस पर भी मैं इनको डांटता रहता था, तंबीह भी करता रहता था। उलमा में से एक का भी अदब नहीं करते, किसी का अदब नहीं करते। ये जिनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं उसको ही नाम लेकर के जैसे छोटे बच्चे को बुलाते इस तरह से बुलाते हैं लोग। हुबली केस के ताल्लुक से भी आपका कुछ मामला? हाँ, अब एक बात ये भी मैं बताऊँ आपको, एक बात कि नफ़रत में आदमी इस कदर डूब जाता है। इन लोगों ने जो हरकत की है जानते हैं, खाली ये फतवे से खामोश नहीं है,
जी। हाँ, कि इतने पर इन लोगों ने बस किया है। जी। मैं पूरी हमारे पास फाइल है, इन लोगों ने मेरे मुतालिक कहाँ कहाँ कंप्लेंट किया। मैं आपको बताऊं, मैंने पूरे कुफ्र को चैलेंज किया, गुस्ताखान रसूल को चैलेंज किया, लेकिन वहाँ से कोई हमारे ऊपर इस तरह के केस नहीं आए। लेकिन यही मस्जिद के सदर ने कमिश्नर ऑफ पुलिस में, डिप्यूटी कमिश्नर में, और फिर यहाँ पर एसीपी के पास, डीसीपी के पास, और फिर पार्कसाइड पुलिस स्टेशन में, वक्फ बोर्ड में, सब जगह कंप्लेंट मेरे ख़िलाफ़ डाल के रखा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2015 की बात है ये, जब एक मरदूद खबीस गुस्ताख रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत नाजेबा कलमात बकता था, कमलेश तिवारी। हाँ, उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया था हुबली में भी। वो एहतजाज तारीख़ी था, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर भी जमा थे। अब उसमें कुछ वायलेंस हुआ था, जाहिर सी बात एहतजाज में होता है। हम उसके बाद जो है केस हुए थे, उसमें ज़िम्मेदारों में जो है जो लोग थे, तकरीबन 20 लोग थे, उनमें मेरा भी नाम है। वो जो केस हुए थे वो एहतजाज में वायलेंस होने पर एक गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ मैं खड़ा था, और आज भी मैं खड़ा हूँ। उन केसों को इसने ज़रिया बनाया, और सब जगह ये कहता है कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनके ऊपर हुबली में केसेस हैं। भाई कोई चोरी के केस हैं नहीं, बर्खास्त की जो है वो आप यानी आपको बर्खास्त कर दिया गया, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? देखें, किसी को डैमेज करना और उसकी इमेज को ख़राब करना, मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ फिर। हाँ, इन लोगों ने तो ये आगे यानी क्या कानूनी जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो मैं करूँगा। अच्छा, जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो मैं करूँगा ट्रस्ट के खिलाफ, और जो भी लोग हैं। देखें, अभी मैंने मान लिया ये तमाम चीज़ों को, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हूँ। हमारा जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं इनसे उलझना नहीं चाहता। हाँ, जो पाखंडियों के साथ खड़े होते हैं, जब गुस्ताख रसूल नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ मैं मुबाहले का चैलेंज दिया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा था हमारे साथ, और इन कमीनों ने उस बारे में भी जा कर के कंप्लेंट किया है। उस बारे में भी जा कर के पुलिस में कंप्लेंट किया है कि ये शख्स हमको यहाँ भड़का रहे हैं और यहाँ फसाद हो सकता है। ये हमारे साथ खड़े नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान खड़ा था। बिल्कुल। हाँ, मैं यही चेहरा इनका पूरे हिंदुस्तान भर में दिखाना चाहता हूँ। फतवे के मसले को लेकर के ना बहस करें, असल जालिम तो ये हैं जो उलमा में भी जो है लड़ा करके बैठे हुए हैं। ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी बर्खास्तगी को जो है वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनकी बर्खास्तगी जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसमें जो पैमाना लगाया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वीडियो का मसला है, लेकिन वीडियो के मसले से कहीं आगे बढ़कर मामले को मुफ्ती सलमान अज़हरी ने आपके सामने पेश किया।